हाँ बेटा, आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे अंक प्राप्त होंगे बेटा। नहीं, तैयार हो सब लोग? यानी कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे, ये होशियारी होनी चाहिए ना बेटा। कुछ बच्चे सोचते हैं पूरा पूरा तैयार है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सामान्य लड़के जो है पूरा तैयार करने के चक्कर में रहते बेटा। वह सोचते हैं कोई इम्पोर्टेंट मिल जाए, बस उससे हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सोचना तो पड़ेगा बेटा। तो शुरू करें। तो ध्यान रहे बेटा कि जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएं तो सबसे पहला पाठ यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं और हम अच्छे ढंग से तैयार हैं। अगर घबराहट होगी तो निश्चित है, स्वाभाविक है, परीक्षा में घबराहट होती है बेटा। हम भी विद्यार्थी रहे हैं, आप है ही हो। परीक्षा जब आती है नज़दीक तो अंदर घबराहट पैदा होने लगती है बेटा। वह कमी आप दूर करें। वह कैसे दूर होगी, यही हमको बताना है बेटा। ठीक है, सबसे पहला पाठ कि आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिलेगा। पेपर के 2 भाग होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सबसे पहले आप सेक्शन ए करेंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर पूछा जाता बेटा। पहले का फर्स्ट पेपर आज सेक्शन ए कर दिया उसको। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, जैसे एग्जामिनर पन्ना पलटे, पहला क्वेश्चन वही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी सलाह है कि पहला क्वेश्चन आप क्या लिखोगे बेटा? सेंट्रल आइडिया। अब जो मीडियम क्लास के लड़के हैं उनके लिए बता रहे हैं बेटा कि 4 पार्ट सेंट्रल आइडिया के लिए आप तैयार कर लो। ज़्यादा नहीं, 7 पार्ट हैं, 4 हम बता रहे हैं बेटा। द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इन 4 का सेंट्रल आइडिया आज जुबान पर जा करके रट लो, और जैसे पाठक ने लिखाया पढ़ाया है उसी प्रकार से आपको वहाँ बोर्ड की कॉपी पर लिखना है। लिखने का तरीका हम बाद में बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन अभी जो है ये 4 का सेंट्रल आइडिया आप याद कर लो। ठीक है, इसमें से एक एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। भड़बड़ाओ नहीं, जितना बता रहे हैं बस पाठक के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि इस समय ब्रह्मवाक निकल रहा है सब ऊपर से। जो पठकवा बता रहा है वही आएगा। ठीक है, प्रोज में स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ, 5 पार्ट तुम्हारे कोर्स में साल रखा गया, तो एक पार्ट छोड़ दो। एक पार्ट छोड़ दो, कौन सा? द होम कमिंग छोड़ दो। 4 पार्ट चौकस तैयार कर लो। एक्सप्लेनेशन के लिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए। वह कौन कौन से बताओ? ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, वुमेन्स एजुकेशन और द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये केवल 4 पार्ट केवल तैयार करो बेटा, एक छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, हमारी बात समझ ना? तो आप भड़बड़ाएं ना, जितना बता रहे हैं बस। अब 4 पार्ट तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अब ये कहोगे नहीं एक ही बता दो, तो एक ही बता दिया, एक गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ डालो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, 4 पार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा बेटा। एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बेटा, शॉर्ट आंसर के लिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के लिए, सब कुछ उसी 4 में से आना बेटा। ठीक है, एक आएगा तो एक पार्ट एक द होम कमिंग से भी आएगा, लेकिन तुमको करना तो एक ही होगा, तुम्हारा काम बन जाएगा उससे। अब 3 पार्ट स्टोरी है, द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉगर्स डे
और क्या बेटा, द लास्ट चाइल्ड। तो आप जो है 2 पाठ अच्छे ढंग से तैयार कर लो, 2 पाठ केवल, एक को छोड़ दो, तब भी तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जब लिखना, तो अगर आपके अंदर बेटा घबराहट है तो आपकी राइटिंग खूब बढ़िया बनती है, लेकिन इम्तहान में हाथ कांपने लगता है, राइटिंग कमज़ोर हो जाती है। तो राइटिंग भी बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, एक कोणी होनी चाहिए। एक और दूसरा पार्ट, कहीं पर कट पिट ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, हमारी बात सुनो, ये सब होशियारी बता रहे हैं। तो आपका फर्स्ट पेपर, क्योंकि द मर्चेंट आप निशाना नहीं है, तो यही फर्स्ट पेपर आपका तैयार हो गया। कई पार्ट पढ़ना है, 4 पार्ट पोएट्री में, 4 पार्ट प्रोज में और 2 पार्ट स्टोरी में। एक एक पार्ट छोड़ दिया सब। हमारी बात सुनो। अब डायरेक्ट अब सेकंड पेपर में आ जाओ, सुनो ध्यान से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना बता रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम्स एंड फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कंफ्यूजिंग वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेज। भरवाएं जो होते हैं, जो बताएं समझाएं पक्का। 2017, 2018, 2019, 2020, 4 साल, 4 साल का, 4 है सब, 4 साल का सब जितना पूछा गया है, लेकिन सब तैयार कर डालो बेटा, एक जगह लिख करके। पक्का है कि आपका कल्याण होगा। अब बारी है किसकी? ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन आपके अनुसार से नहीं आएगा, साफ साफ बता दिया। यह पीछे से आएगा बेटा, पीछे का मतलब यानी कि 5 साल पहले जो पूछा गया होगा वो, यानी कि आप 2010, 2011, 2012, 2013 उसमें जब दौड़ेंगे तो उसमें से आपका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। ये पेपर कैसे सेट होते हैं बता रहे हो। इससे जो आपका आएगा वह करंट में जो चल रहा है 2017, 2018, 2020, इसी से मिलता है, यानी कि इसी में से आपका फंसेगा बेटा। और अनसीन पैसेज आंसर से नहीं आता बेटा, यह हमेशा बारी पूछा जाता है, अपठित इसका नाम है। कभी कभार खुदा न खास्ता कभी जो है रिपीट कर दिया, नहीं तो रिपीट नहीं होता बेटा। है बात सुनो। तो हमने आपको बताया कि आप अपनी तैयारी कैसे करोगे ना बेटा, इसके बारे में बताया बेटा। बाकी जो है हम आपको आगे वाले एपिसोड में बताते रहेंगे। और इतना ध्यान बेटा, इतना ध्यान रखो कि अब हम क्रैश कोर्स पढ़ाने जा रहे बेटा। आप पढ़ चुके हो, उसको ज़रूर सुना, अपने साथियों को बता देना कि अब पाठक बिल्कुल शॉर्टकट में पूरा कोर्स कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 1.5 महीना है। गारंटी है कि 98% मिलता है बेटा। थैंक यू।